अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर मेकन और इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के सामने। मेरे पास इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब। आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका जिक्र आपसे करेंगे और उसके ऊपर मखदूम शहाबुद्दीन साहब का तज्ज़िया भी लेंगे। आज सबसे पहला फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया वो था इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया गया और पंजाब के अंदर 14 मई को नया शेड्यूल जारी करने के साथ साथ इलेक्शन करवाने के अहकामात जारी किए। और दूसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो उसके बाद अभी हुकूमत की तरफ से, वफाकी काबीना की तरफ से सामने आ रही है, वो ये कि उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। अब वो किसी सूरत भी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है और सियासी शहीद बनने की इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर मखदूम शहाबुद्दीन साहब से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। और मरियम नवाज़ साहिबा को जो ट्वीट्स आ रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट, पंजाबी में एक है वो राणे पे राणा और अब ये ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, इस पर इनका क्या तज्जिया, इनसे पूछेंगे। मखदूम साहब, हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस वक्त? वो गर्म तवे के ऊपर बिठा दिया पीडीएम को। बिल्कुल, ये गर्म तवे में बैठने की इनकी अपनी ही नीयत है और मैं ये समझता हूँ कि हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ख़ान साहब से हम मिले थे ना, तो ख़ान साहब ने वो चार्ल्स डिकन्स की किताब है टेल ऑफ टू सिटीज़, उसके एक बड़ा मशहूर कोट है, वन ऑफ माई फेवरेट्स, उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा इट वाज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। शायद आपको लगे कि पिछले अप्रैल से लेके इस अप्रैल तक का ये जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक साल है, ये बदतरीन दौर होगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये बेहतरीन दौर था। ये सारे बेहतरीन अंदाज में मैं समझता हूँ कि एक्सपोज हुए हैं और ख़ान को ये क्रेडिट जाता है कि एक कम चंगा कर गया, सब नू नंगा कर गया। और वो किसी ने लिखा था कि इमरान खान कंटेनर पर नहीं पाकिस्तान की 75 साल तारीख पे चढ़ गया। तो इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है ना, ये बड़ी क्लियर है और इसके अंदर अब इन्होंने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। वो सुप्रीम कोर्ट का मुक़द्दस ऐवान है, उसे कभी वज़ीर आज़म हाउस से उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, कभी पार्लिमान से उस पर हमला कर दिया जाता है। चीफ़ जस्टिस साहब डट चुके हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई इबाहम नहीं होता हमें अगर तो अंदरूनी खलफशार ना होता, लेकिन अंदर भी बगावत है और अब मरियम ने बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इख्तलाफ नहीं, बगावत। बगावत तो फिर ये है, और जो मैं भांप रहा हूँ इस वक्त और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि कल अनलॉफुली एक 7 रुकनी बेंच बैठ जाए बगैर किसी रोस्टर के, बगैर चीफ जस्टिस के हुक्म के, और वो कोई अपना फैसला दे दे, फिर ये फैसले पे फैसला ही आता रहेगा, बेंच पे बेंच ही बनता रहेगा। जैसे फायज ईसा साहब ने पहले एक फैसला यही किया उन्होंने यही वाला काम किया ना। उन्होंने वो हाफ़िज़े कुरान के 20 नंबर का केस था, फैसला उन्होंने ये दे दिया। और वो जो एक जज साहब ने इख्तलाफ किया ना उस फैसले से 3 रुकनी बेंच में, फायज ईसा साहब की, उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि ये गलत है या सही है, उन्होंने कहा फैसला हो सकता है ठीक हो, हमने दलाइल ही नहीं सुने। वो जो चीज़ सुनी नहीं, असल मुद्दा है ही नहीं। मैं अभी ये कहूँ कि मैं आपकी और कैमरामैन साहब जो हैं उनकी आपसी लड़ाई का केस सुनूं, उसमें सबूत भी देखूं, गवाह भी देखूं और फैसला मैं दे दूं कि आर्टिकल 6 ख़त्म हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना, खुदा का खौफ करें। मतलब अच्छा, तो मरियम को भी पता है। मरियम ने कहा है जी और नाअहलियाँ होती हैं तो बेशक हों, हमें किसी की कोई फिक्र नहीं है, हम पहले भी हक गोई कर रहे थे, अभी भी हक गोई कर। ये कैसी हक गोई कर रहे हैं? ये हक गोई वही है, अवाम देखें, इतना होता तो ये अवाम में चले जाते हैं ना, इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप में अभी देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो नहीं मानते वो जानवर होते हैं, वो इंसान नहीं होते। अब पता नहीं, अब जानवरों की फहरिस्त कौन बनाए, तैयार करे, कौन कौन सा बड़ा जानवर है, कौन छोटा जानवर है। और एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि मैं कहता हूँ कि जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाने का, वो भी हमें उसी तरह से सर आंखों पे रखना होता है ना। ये आप डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी पसंद का फैसला, ये मेरे खिलाफ का फैसला। आपको कासिम सूरी वाली रूलिंग उड़ाने के ऊपर जिस तरह से फैसला आया, यहाँ तक कहा गया कि इतने बजे तक इजलास हो, इतने बजे तक ये सब हो, अगला हर चीज़ सेट करके दी गई। लेकिन मैं समझता हूँ उस पर आपने खान का रद्द-ए-अमल देखा। खान ने कहा मैं फैसला नहीं मानता, खान ने कोई करवा लो, वो अवाम में आ गया और 2 दिन बाद अवाम ने अपनी अदालत लगा। खान साहब ने हमें याद है कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, अगर उन्होंने कहा है तो हम राजी हैं। अच्छा, कोई रह तो नहीं गया जो एक्सपोज ना हुआ अभी तक? नहीं, कोई भी नहीं। सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लिस्टें बन गई। ये कोई 8-10 रहते थे वो भी हो गए। हाँ, जो 7 बंदे रहते थे वो भी हो गए हैं अंदर से, और सब कुछ वाजे हो गया। मतलब दिस इज द बेस्ट टाइम राइट नाउ। अच्छा, कोई भी मामला होता है तो ये जुमला हमें हमेशा याद आ जाता है, कोई रह तो नहीं गया। हर इदारा, हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट जो है उनमें भी, इलेक्शन कमीशन भी एक्सपोज, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीज़न थी वो भी आज के दिन में एक्सपोज होगी। और स्पेशली फायज ईसा साहब के फैसले के बाद जो सबसे बड़ी जो हुई है, ठीक है,
कोई रहता है एक्सपोज जो अभी तक नहीं हुआ? सारे हो गए हैं। कोई ढके छुपे अल्फाज में एक्सपोज हो गया, कोई खुल के एक्सपोज हो गया, किसी ने खुद अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। और कौम का बच्चा बच्चा जानता है कौन कहाँ पर तारीख़ में खड़ा है, और हर चीज़ तारीख़ में लिखी जा रही है। वज़ीर आज़म जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने तकरीर सुना है कि अपनी तैयार करवा ली इख्तितामी, क्या कहेंगे? खरीद लें और स्टाफ से पूछ लें, सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं और पता करें कि खान ने सज्जे हाथे डायरी फड़ी सी के खब्बे नज़र सही आए। हाँ, नज़र सही आए। और इवन ये भी कि वो डायरी का रंग भी कंफर्म कर लें, और डायरी में पता नहीं कौन से गाने ही होंगे इनके पुराने जो इन्हें पसंद आए। नवाज इज्जत कहाँ से लाएंगे? इज्जत तो नहीं मिलती ना इस तरह वो मिलती होती तो आज ये काबिल इज्जत होते। वो आपके साथ एक चीज़ शेयर करते हैं, वो अदालत के ऊपर ना मीमर्स भी हैं हमारे पाकिस्तान के, बड़े पाकिस्तान के मीमर दुनिया में बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि जी अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि अच्छा सिक्योरिटी चाहिए ठीक है, पैसे चाहिए ठीक है, और क्या चीज़ आपके पास नहीं है वो बताएं, हम इंतजामात करके देते हैं। तो नून लीग के वकील जो थे वो कहते हैं जी वोटर नहीं है हमारे पास। अब इनके पास वोटर नहीं है, बयानिया नहीं है, इज्जत नहीं है, इलेक्शन में कैसे जाएंगे? इलेक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। आज नहीं तो साल बाद जाएंगे, 2 साल बाद चले जाएं, चलें ठीक है, कभी तो जाएंगे ना। इस मुल्क में ऐसे तो नहीं चलता। लेकिन मुझे लगता है अब हालात ठीक होंगे, एक दफ़ा थोड़े और ख़राब होंगे फिर ठीक होंगे। एक दफ़ा अभी पूरे ख़राब होने दें ताकि हम सही कर सकें फिर। ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मखदूम शहाबुद्दीन, सीनियर सहाफ़ी हैं, बोल न्यूज़ के एंकर हैं। आज उन्होंने हमें अपना तज्ज़िया पेश किया और जो मौजूदा हालात हैं उसके पेश नज़र अब उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान के हालात मज़ीद एक दफ़ा ख़राब हो सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फ़ैसला आया अच्छा आया, कानून की आइन की बालादस्ती और हुक्मरानी कायम हुई। अपनी दुआओं में याद रखिए। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। पार्लियामेंट हाउस से अल्लाह हाफ़िज़।